हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आर के टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वाली क्लास में हम लोग जो है पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, उसी का आज जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो आप लोग इसका बढ़िया तरीके से ध्यान देंगे। चलिए आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। थोड़ा अपना फोन का थोड़ा साउंड कम कर लो भाई। चलिए, निम्न में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? अच्छा, ये आसान वाला क्वेश्चन आपको नहीं आता है। सबसे छोटी तो पढ़ाए थे कि प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्याएं को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या होता है। तो 1 2 3 जो अनंत तक जाता है, जो अनंत तक जाता है वो हमारा क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। ये हो जाएगा सी। ये क्या हो जाएगा? सी। आगे वाला क्वेश्चन है 45 तथा 60 का मौसम क्या होगा? देखिए, ये हम दो तरीके से भी बना सकते हैं, तीन तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट चलना है क्योंकि ये एग्जाम में जो है समय बहुत कम बचेगा, इसीलिए थोड़ा स्पीड में चलना है। क्या? देखिए ध्यान देंगे, 45 से 60 का मौसम क्या होगा? देखिए हम ध्यान देंगे, अगर हम 45 से जाए तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, बट ये छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। देखिए 15 15 3 45 15 चौका 60, 15 3 45 15 चौका 60, 15 3 45 15 चौका 60। ये मतलब क्या हो जाएगा? आंसर डी 15। डी क्या हो जाएगा? 15। जिसको भी ये समझ में नहीं आता है तो आप मेरे जो आप ऑफिशियली जो है आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए फिर से एक नया वीडियो बना के लाऊंगा ताकि आप लोग का अच्छा समझ में आ जाए। आगे वाला क्वेश्चन है क्या? 2.123313311, ये सब जो है पॉइंट वाला जो हिसाब रहेगा, जो पॉइंट से जो इधर रहेगा, तो वो हमेशा जो होता है क्या होता है? वो अपरिमेय संख्या। तो वो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। चलिए आगे क्या? 144 का भाज्य गुणन कर 2 का घातांक कितना हो? चलिए देखते हैं। 144, ये 44 पूछ रहा है, आपको बोल रहे ना कि साउंड कम करने के लिए। समझ में नहीं आ रहा आपको? आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन देना है। देखिए 144 अभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक कितना? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि 2 का घातांक पूछ रहा है। सबसे 203 चौक दे 2 दूनी 4। ठीक है, फिर यहाँ करना द्वितीय 6, द्वितीय 6 हो गया, 2 चौका 12। ठीक है, दान से 2 का 2 2 16, 2 नमा 18, तो 3 तिया 9। ठीक है, तो इसमें जो है कह रहा है कि 2 का घातांक कितना है? 2 का घातांक कितना है? 2 चौदह ये हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, तो कह रहा है कि 144 का 2 का घातांक कितना है? ठीक है, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? डी। ये 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 4। 2 का घातांक पूछ रहा है, 2 का ही पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ये हम लोगों को जानना है। 25 ये तो भाज्य हो जाएगा, 12 भी कटेगा लेकिन टच नहीं कटेगा, ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो 96, आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा फिर यहाँ से 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का, चलिए 96 का अभाज्य गुणनखंड देखिए। 96 का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 चौका 8 2 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 का 2 2 दूनी 4, 2 चौका 12 और द्वितीय 6। ठीक है, द्वितीय 6 हो जाएगा, द्वितीय 6 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या, आप 3 से भी करो, 3 का 3 है। देखिए क्या 2 पावर कितना है? 1 1 2 3 4 5, 2 पावर कितना हो जाएगा? 5 गुना 3 पावर कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? सी। कितना हो जाएगा? सी। तो आप लोग आशा कीजिए कि आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव समझ में आता होगा। ठीक है, आप लोग टोटल जो क्वेश्चन 6 वो है, आप लोग बताइए कि 6 में जो है कितना आप लोग सही किए, 6 में आप लोग कितना सही किए वो बताना है। चलिए ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है क्या हो गया? 1 हो गया। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या वो अनंत होगा, क्योंकि देखिए क्या है कि गिनती क्या अनंत है, हजारों करोड़ अरबों खरबों। ठीक है, तो वो सब क्या होगा? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो क्या हो जाएगा? हमारा अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा,
है ना। तो आशा है कि आप लोग टोटल आप लोग को समझ में आता होगा, है ना। तो सबसे पहले बता दो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो, सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो 4 होगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। अभाज्य संख्या क्या होगा, 2। सबसे पहले आप लोग को ऐसा समझ में आता होगा, सबसे पहले बता दें ये कौन सी छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 1। 50 से 60 का अभी बताए थे, अच्छा ये ऊपरी में हो जाएगा, इसका टोटल 4 का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा सुन मान। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और छोटी भाज्य संख्या 2 है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल आप लोग को जो लगभग जो है 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन बता ही दिए हैं। 9 क्वेश्चन में आप लोग बताए कि कितना सही किए, 9 क्वेश्चन में आपको कितना सही किए, आप इसको जो है टोटल कमेंट में बताएंगे आपको कितना सही किए। आगे हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ अभी तो, है ना। अभी तो बोलता है ना, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, तो अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आप लोग जहां तक लग रहा है कि हम थोड़ा लिख रहे हैं, तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और आप लोग भी ट्राई कीजिए कि आप लोग से कितना बनता है, ठीक है। फिर आगे की और आप लोगों के लिए मैं अभी और बनाएंगे। तब तक आप लोग थोड़ा सा इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप थोड़ा मतलब कि क्लास सेंड कर रहे हैं, ठीक है। यही बात है ना, थोड़ा क्या बोले मतलब कि आप क्लास रेगुलर रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है हमसे भी, सर कंटेंट भी तैयारी करना पड़ता है, सीरियल लेट हो जाता है ना। मैं भी अभी कहता हूँ कि आप लोग के पढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले 10 बार मैं भी पढ़ता हूँ, तब आप लोग के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं कभी ऐसा नहीं कि मैं आप लोग के लिए खुद से भी सीखता हूँ, तब आप लोग के लिए फिर मैं परोस देता हूँ। टोटल जो है ना, अगर इस तरह से मतलब कि कहा जाए कि मतलब कि मतलब कि कोई भी चैप्टर पढ़े, ठीक है, मैथ का चैप्टर पढ़ना है, वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे इसको रियल नंबर। अगर इसको हम चैप्टर को पढ़ना है तो फिर साथ साथ बेटी करके चल रहा है, इस तरह से हमारा जो है मैथ कमजोर नहीं रहे, मैथ कमजोर नहीं रहे। फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे बहुतर, बहुतर में भी पूरा डिटेल से जानेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव जानेंगे, पूरा बढ़िया तरीके से जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैथ ही चलेगा, फिर देखते हैं अगर सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी में आपका टोटल क्लास लगभग तो अपलोड हो ही गया झारखंड का, मैं टोटल क्लास अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप लोगों के लिए मैं समझ दूंगा। और बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे हैं कि सर थोड़ा थोड़ा जो है लाइव पढ़ा लीजिए, हाँ लाइव के लिए। अब पता नहीं हम यूट्यूब से कर रहे हैं कि क्लास को लाइव किया जाए, तो लाइव का सेशन ही नहीं आ रहा, मतलब लाइव हो ही नहीं रहा। हो सकता है कि सब्सक्राइबर और हो तो हो जाए, मुझे ये भी लग रहा है। तो आप लोग मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब को थोड़ा बढ़ाइए, है ना, सब्सक्राइबर थोड़ा मेरा बढ़ाइए, ताकि मैं लाइव क्लास आ सकूं। बहुत सारे बच्चे का तो है कमेंट भी था, है ना। ठीक है, आप लोग इतना तो लिखिए, मैं आप लोग को फिर कंटेंट देके और ट्यूटोरियल